नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज मैंने सर्च किया गूगल पर कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है। तो साथियों, इसमें नाम आया डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी का। मैं समझ नहीं पाई क्योंकि दोस्तों 2019 तक तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को दिखाया जाता था। मैंने दोबारा से सर्च किया हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन। तो इस बार भी डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी का नाम आया। फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई। इस बार मैंने सर्च किया इस समय से ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कौन। तो साथियों, तीसरी बार नाम आया डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत जी का। साथियों, जब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहचान मिटा न सके, उनकी बराबरी नहीं कर सके, तो पहले ही उनका प्रचार प्रसार दलितों का नेता करके किया। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों का ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काम किया। जी हाँ साथियों, अब हम जानेंगे इन दोनों के बारे में डिटेल से कि दोनों की कितनी पढ़ाई है, कितनी डिग्रियां हैं। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए। और इससे पहले आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो ही कुछ ऐसा है, क्योंकि आज तक हमें ये पता था, हम ये जानते हैं कि भारत में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन उनकी पहचान को लोग धीरे धीरे मिटाते चले जा रहे हैं। अब गूगल से भी हटा चुके हैं उनके नाम को। जी हाँ दोस्तों, साथियों, जब कुछ लोगों ने हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिटा नहीं सकते, उनकी पहचान को मिटा नहीं सके, तो उन्होंने धीरे धीरे हर जगह से, सिलेबस से, टीवी न्यूज़ से, अखबार पेपरों से, हर जगह से हटाना शुरू किया और आज गूगल से भी हटा दिया गया। क्या दोस्तों, ये बात मुझे समझ नहीं आई। आज तक सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता था, लेकिन गूगल कुछ और ही बता रहा है। जबकि 2019 से पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम सामने आता था। साथियों, जो लिखा हुआ न्यूज़ आता है कब डाली गई, उसमें 2019 और उनकी पहली डिग्रियां और उनकी पढ़ाई बता रही है 2000 से पहले ही वो कर चुके हैं। तो आज तक क्यों नहीं आया उनका नाम। इसके बाद भी जब मुझे नहीं समझ आया, तब मैंने जांच पड़ताल करना शुरू किया और जो मैंने पाया वो आप जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी के बारे में। दोस्तों, जब मैंने देखा कि डॉक्टर श्रीकांत जिचकर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके पास कुल मिलाकर 20 डिग्रियां हैं। उन्होंने IPS की परीक्षा पास किया और फिर त्यागपत्र उन्होंने दे दिया। उन्होंने फिर IAS की परीक्षा पास की और 4 महीने के बाद उन्होंने IAS से भी त्यागपत्र दे दिया। जी हाँ साथियों, और इसके बाद उन्होंने अपनी कदम राजनीति की ओर बढ़ाए। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी एक बहुत ही ज़्यादा उच्च प्रतिभा के व्यक्ति थे। मंत्री रहते हुए भी उन्होंने 14 मंत्रालयों का कार्यभार संभाला था। 25 साल की उम्र में MLA बन चुके थे। मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन इन इंडिया का खिताब भी उनके पास है। इसके साथ साथ उन्होंने 1973 से लेकर 1990 के बीच 42 यूनिवर्सिटियों से 20 डिग्रियां उन्होंने हासिल की थी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों कि डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति के बारे में। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं विस्तार से। अब हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। उनके बारे में देखते हैं कि वे किस हद तक शिक्षित थे। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। पहले भारत के व्यक्ति हैं।
जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है और साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीत चुके प्रोफेसर अमृत सेन डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपना अर्थशास्त्र में पिता मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर राव अंबेडकर के पास अलग अलग विषयों में कुल 32 डिग्रियां थी, जबकि डॉक्टर श्रीकांत जितकर जी के पास मात्र 20 डिग्रियां थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, गुजराती, मराठी, पारसी जैसे 9 भाषाओं के प्रखंड ज्ञाता थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 सालों में खत्म होने वाली पढ़ाई को मात्र उन्होंने 2 साल 3 महीनों में खत्म कर दिया था। इससे आप उनकी अद्भुत प्रतिभा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पुस्तकें और गाने बाबा साहब पर लिखे गए हैं। दुनिया भर के बहुत से विद्वान, यहाँ तक कि खुद गांधी जी भी एक अकेले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 500 विद्वानों के बराबर समझते थे। उनका घर, जिसे हम राजगृह के नाम से जानते हैं, उनके घर में 70,000 से ज़्यादा पुस्तकें थीं। इसीलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय कहा जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में पढ़ाई करते हुए एक साल में मात्र 16,000 पुस्तकें पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिमा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देखने को मिलेगी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी दोस्तों कि आपकी नज़रों में भारत का सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन है? मेरी नज़रों में तो आज भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, क्योंकि उनके पास 32 डिग्रियां थी, जबकि डॉक्टर श्रीकांत जितकर जी के पास मात्र 20 डिग्रियां ही थी। हाँ, अगर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो उसमें डॉक्टर श्रीकांत जितकर जी को मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन बताया गया है, ना कि मोस्ट एजुकेटेड पर्सन। साथियों, एजुकेटेड और क्वालिफाई में अंतर होता है। डॉक्टर श्रीकांत जितकर मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन थे, क्योंकि उन्होंने 42 यूनिवर्सिटियों में परीक्षा दी थी, जिसमें से उन्होंने 20 डिग्रियां हासिल की थी। इसलिए अब डॉक्टर श्रीकांत जितकर जी को मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कह सकते हैं। लेकिन हम बात करें मोस्ट एजुकेटेड पर्सन की, तो वो आज भी डॉक्टर BR बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, क्योंकि उनके पास 9 अलग अलग भाषाओं में 32 डिग्रियां थी। उनके पास जो लाइब्रेरी थी उसमें 70,000 से ज़्यादा पुस्तकें थी। ज़्यादातर साहित्यकार ये मानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरी ज़िंदगी में 2.5 लाख से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ चुके थे। तो दोस्तों, इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि आपकी नज़रों में क्या लगता है कि क्या बाबा साहब सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे भारत के? मुझे लगता है कि बाबा साहब से ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति ना कोई हो सकता है और ना कोई होगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मिलेंगे फिर से किसी महापुरुषों के इतिहास के साथ ऐसे ही। तो वीडियो के साथ बने रहें।